चलिए इसको देखिए, तीसरा टाइप आज है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। और मिश्रित का मतलब आप लोग पहले से समझते हैं। मिश्रित का मतलब क्या कि कई चीज़ों को मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, कई वाक्य आपस में मिले हुए हैं। तो इसमें कुछ आप लोगों को पहचान बताई गई है, जैसे कि परिभाषा में ही बताया गया है कि भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं या उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगे। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसकी जो स्टार्टिंग होगी, उसका जो शुरुआत होगा वो उसके पहले ही शुरुआत में ही क्या रहेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कंजक्शन मतलब क्या? जहाँ से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है देखिए, यहाँ यहाँ पर क्या है, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। तो प्रिंसिपल वाक्य मतलब जिसके होने पर अर्थ पूरा होता है वो प्रिंसिपल वाक्य कहलाता है, या कह लीजिए मुख्य वाक्य कहलाता है कि नहीं? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, आई रिटर्न होम, मेरे घर वापस आने, मेरे घर वापस आने के, आफ्टर के बाद, मेरे घर वापस आने के बाद, रिटर्न मतलब क्या? वापस आना। मेरे घर वापस आने के बाद, माई फादर हैड गॉन, मेरे पिताजी गए। तो क्या इसमें दो वाक्य हो गया कि नहीं? तो मुख्य वाक्य कौन हो गया? तो मुख्य वाक्य आपका इधर ये हो गया। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है? दूसरे वाक्य को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दो वाक्य हुआ, एक वाक्य तो हमारा ये हो गया मेन, और जो दूसरा वाक्य है इसको कौन जोड़ रहा है? आफ्टर। ये आप, और ऊपर हम लोगों ने अभी बात क्या किया था कि यहाँ देखेंगे परिभाषा में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के आरंभ में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के तुरंत पहले क्या आ गया है? आफ्टर। ये कंजक्शन है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का शुरुआत होती है या प्रारंभ होता है तो उसके शुरुआत में सबसे पहले क्या लगा रहेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा रहेगा, यानी जोड़ने वाला वाक्य लगा रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और इधर क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, यानी मुख्य वाक्य हो गया। और ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया, है कि नहीं? इस वाले वाक्य पे क्या हो रहा है? ये आश्रित है, बता रहा है जोड़ करके, एक वाक्य से जोड़ करके, यानी इसको एक वाक्य बनाया गया। तो इसमें कह रहा है आई रिटर्न होम, मेरे घर आने से, आफ्टर, मेरे घर आने के बाद, माई फादर हैड गॉन, मेरे पिताजी गए। दूसरी बात देखिए, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज हंग्री, वह भूखा है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य वाक्य क्या है? ये है, ये कारण हो गया। और उसके बाद ये एक तरह से उपवाक्य हो गया, सेकेंडरी। तो इस वाक्य को क्या कर रहा है? ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्यों? अब पहचानने में आसान हो गया कि नहीं? क्यों?
क्योंकि भैया बता दिया गया कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ना उसके शुरुआत में ही क्या लग जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और इस वाक्य के शुरू में ही आ गया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, इसमें देखिए इफ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाओ, यदि तुम बाहर जाओगे। आई शैल शट द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगा या गी। यदि तुम बाहर जाओगे तो मैं दरवाजा बंद करूंगी। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल वाक्य है। आई शैल शट द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगी या करूंगा। इफ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाओ, अगर तुम बाहर जाओगे तो मैं क्या करूंगा, दरवाजा बंद करूंगा। बोलिए। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य को उल्टा कर दिया है। पहले क्या लिख दिया है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास को, सबऑर्डिनेट क्लास को लिखा है, फिर किसको लिखा है, प्रिंसिपल वाक्य को लिखा है, प्रिंसिपल सेंटेंस को लिखा। तो देखा जाए तो हाँ, लेकिन हमको तो पहचान पता है ना, क्या पता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसकी शुरुआत में ही क्या रहेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा, मतलब वाक्य को जोड़ने वाला वर्ड रहेगा। तो यहाँ पर इफ क्या है, वाक्य को जोड़ने वाला है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल शट द डोर, मैं दरवाजा बंद करूंगा। इफ यू गो आउट, यदि तुम बाहर जाओ, है कि नहीं। तो इसको पहले लिख दिया। तो सबसे बड़ी पहचान आपके लिए क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लास के आरंभ में क्या चीज रहेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा। पहचान जाएंगे। तो इन सभी में क्या हो गया, इन सभी में आपने देख लिया कि यहाँ पर ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, और यहाँ पर ये है सबऑर्डिनेटिंग क्लास, और यहाँ पर क्या हो गया, शुरू में ही आ गया ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई दिक्कत है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। तो आगे इसमें और भी देखना है अभी हम लोगों को।